हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि किचन में क्या क्या सामान होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक अच्छे क्वालिटी का चूल्हा होना चाहिए। जो ये आजकल ये आ रहे हैं, काफ़ी हल्के आ रहे हैं, मतलब ये थोड़ा वजन हो, इसमें काफ़ी अच्छा खासा क्वालिटी का हो। तो कंपनी का एक अच्छा सा चूल्हा बहुत मायने रखता है। एक चूल्हा होना चाहिए, चूल्हे के साथ क्या, सिलेंडर होना चाहिए आपके पास। सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर। और सिलेंडर के साथ साथ आपको रेगुलेटर लेना पड़ेगा, एक पाइप लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया गैस का सिलेंडर सिलेंडर। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, रोटी बेलने के लिए आपके पास चकला बेलन होना चाहिए। ये रोटी बेलने के लिए होना चाहिए आपके पास, ये रोटी बेलने वाला। और कढ़ाई होनी चाहिए आपके पास, ये कढ़ाई है। एक कढ़ाई होनी चाहिए साफ़ सुथरी। और क्या होना चाहिए, गिलास होनी चाहिए। गिलास का साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होता है। ज़्यादा बड़े गिलास अच्छे अच्छे होते हैं। बड़े गिलास में आप चाय हाई कुछ भी पी सकते हो, पर छोटा गिलास उतना अच्छा नहीं लगता है। जैसे गिलास जितना बड़ा हो उतना अच्छा होता है, पर छोटे गिलास में उतना मज़ा नहीं आता है चाय हाई पीने में, क्योंकि पानी हानी पीने के लिए काफ़ी बड़ा वाला गिलास भी है यहाँ पे। तो गिलास होना चाहिए। गिलास के बाद क्या, कटोरी भी होना चाहिए। कटोरी जैसे कि दाल सब्जी खाने के लिए। और एक गिलास कटोरी होना चाहिए, थाली होना चाहिए साथ में। और थाली ये इस टाइप की भी थाली होनी चाहिए, चपटी वाली, जिससे कढ़ाई में आसानी से ढक सके। और रोटी बेलेंगे कब, जब हम आटा गूँदेंगे। और आटा गूँदने के लिए एक या तो चौकोर थाली होनी चाहिए, एक चौकोर थाली, या तो एक इस टाइप की थाली होनी चाहिए। या ये आटा गूँदने वाला बर्तन होना चाहिए एक, ये जो घरों में होता है तांबे का। और प्रेशर कुकर होना चाहिए आपके पास, कम से कम एक या दो प्रेशर कुकर। कम से कम 3 लीटर का प्रेशर कुकर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर का प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर ये दाल चावल बनाने के लिए, ये दाल और चावल बनाने के लिए प्रेशर कुकर होना चाहिए। और ये रोटी बनाने के लिए तवा होना चाहिए, तवा। ये एक रोटी बनाने वाला होना चाहिए आपके पास, अच्छे अच्छा अच्छा वाला। ये रोटी बनाने के काम आ जाएगा। और एक रोटी रखने का होना चाहिए डब्बा, रोटी रखने का डब्बा होना चाहिए। और एक टल्ला होना चाहिए, कम से कम बता रहे हैं क्या क्या होना चाहिए, कम से कम टल्ला होना चाहिए। और थालियाँ होनी चाहिए, थालियाँ इस टाइप में बड़ी बड़ी थाली होनी चाहिए चावल खाने के लिए। चावल खाने के लिए थालियाँ होनी चाहिए, कम से कम 4 थाली तो होनी चाहिए आपके पास, 4 थाली। ये एडवांस थाली है, वैसे मैं प्रेफर नहीं करूँगा इस टाइप की थाली, फिर भी इस टाइप की भी ठीक है थाली है। और सिंपल थाली भी हो जाती है। उसके बाद चाय बनाओगे आप, चाय बनाने का बर्तन होना चाहिए इस प्रकार का कुछ। ये ये चाय हाई बनाने के लिए, चाय कड़ा बनाने के लिए ऐसा सॉसपैन टाइप का है, थोड़ा बड़ा साइज़ है काफ़ी इसका। और ये छन्नी होना चाहिए एक, जिससे चाय छानने के लिए। ये इस टाइप का काफ़ी अच्छा रहता है, इससे गरम गरम आप पकड़ सकते हो इससे। और ऐसे टल्ले की भी ज़रूरत नहीं है पकड़ने की, ये टल्ली है, या आप इससे आप गरम गरम पकड़ सकते हो ऐसे करके। और चाय डाल सकते हो, ये चाय बनाने का हो गया। और एक लो लोटा या मग, पानी पीने का जग होना चाहिए एक। या आपके पास थर्मस भी रख सकते हो आप, आजकल जल का सीज़न चल रहा है तो ऐसे थर्मस ले सकते हो आप। इस प्रकार का थर्मस, ये सलो कंपनी की थर्मस ले सकते हो आप, या सलो या मिल्टन। इसमें ओरिजिनल थर्मस में क्या होता है कि टैग लगा रहता है बिल्कुल, यहाँ पे भी टैग लगा होगा और इसके नीचे भी टैग लगा होगा, इस प्रकार का है। नीचे भी टैग लगा है सेलो कंपनी का, और ऊपर भी ऐसे टैग लगा है सेलो का।
तो ओरिजिनल थर्मस होना चाहिए जिसमें 24 घंटे पानी गर्म रहता है। और ये दाल चावल रखने के लिए ऐसे छोटे छोटे डब्बे होने चाहिए इस प्रकार के। ये चावल रखने का भी छोटा सा डब्बा है ये दाल चावल, ये दाल रखने के लिए, ये चीनी रखने के लिए। तो एक मसाले का डब्बा होना चाहिए इस टाइप का, ये मसाले का डब्बा। और ये चम्मच होना चाहिए आपके पास, चम्मच और चाकू। ये दाने वाले चाकू अच्छे होते हैं, एक दाना वाला चाकू होना चाहिए और प्लेन वाला चाकू होना चाहिए। चम्मच के साथ साथ कांटे भी होने चाहिए। चाकू और ये छिलर आपके पास, आलू छिलने के लिए छिलर, चम्मच और कांटे होने चाहिए। कभी कभी खा सकते हो वैसे चम्मच से सब हो जाते हैं। चम्मच छोटे साइज़ की भी ले सकते हो आप और बड़े साइज़ की भी ले सकते हो। वैसे बड़े साइज़ के चम्मच काम आ सकते हैं आपके लिए, तो थोड़े से बड़े साइज़ के चम्मच आपको लेना चाहिए ताकि आगे भी काम आ सके। यदि कभी आपका गैस लाइटर ख़राब हो जाए तो आप इससे भी गैस जला सकते हो। इस टाइप से गैस लाइटर ख़राब हो जाए तो इससे भी आप गैस जला सकते हो। ये इस टाइप की लाइटर से ये 10 रुपये का आ जाता है लगभग मार्केट में। और ये कंटेनर होने चाहिए आपके पास छोटे छोटे। और ये आटा चावल रखने के लिए, चावल आप कट्टे में भी रख सकते हो जैसे मैंने रखा हुआ है इस प्रकार से। और कट्टे में ही चावल रखा हुआ है, चावल और आटा रखने का। ये प्लास्टिक का डब्बा भी आप ले सकते हो और इस टाइप के डब्बे भी अच्छे हैं। इस टाइप के डब्बे इस टाइप के डब्बे भी अच्छे हैं। आटा भी कट्टे में ही है, ये कट्टे में ही है आटा, तो इस टाइप का ले सकते हो आप। और पीसने के लिए सिलबट्टा भी हो। वैसे अब एडवांस में आते हैं तो एक सिलबट्टा होना चाहिए पीसने के लिए। ये कभी चटनी हटनी पीसने के लिए सिलबट्टा। और चाय बनाओगे तो आप किस में बनाओगे, ये ओखली, ईमान दस्ता ओखली, ये अदरक अदरक कूटने के लिए होना चाहिए, कूटने वाला है। कम से कम 500 रुपये तक का आ सकता है ये। और एक चाय पत्ती रखने की डब्बी, ये चाय पत्ती रखने का डब्बा होना चाहिए। और एक तेल की बोतल होनी चाहिए, तेल की बोतल। चिमटा, चिमटा कैसे भूलोगे आप। अगर आप चिमटा नहीं होगा आपके पास तो रोड़ी कैसे डालोगे, हाथ जल जाएंगे आपके। तो आपके पास एक अच्छा सा चिमटा भी होना चाहिए। चिमटा चिमटा चिमटा, रोटी डालने के लिए चिमटा भी होना चाहिए। और ये ग्राइंडर रख सकते हो भाई एडवांस में काफ़ी। लगभग सब कढ़ाई कर लिया है, कवर कर लिया है। कढ़ाई अगर आप लोहे की ले जाओ तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में क्या मिलता है कि आयरन मिलता है। तो कढ़ाई का साइज़ थोड़ा बड़ा रखें आप, गहरा, थोड़ा सा गहरा हो कढ़ाई, ज़्यादा छोटा कढ़ाई ना हो। तो और इसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग रोटी बनाने वाले में ऑमलेट बना लेते हैं, पर एक नॉन स्टिक का भी होना चाहिए इस प्रकार का। ये ऑमलेट ऑमलेट बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का ये एक नॉन स्टिक वाला, ये ऐसा ऑमलेट ऑमलेट बनाने का भी होना चाहिए एक, ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए। और पानी गर्म करने के लिए इस टाइप का आप ले सकते हो, या बड़ा वाला भी ले सकते हो, बड़ा वाला डिक्ची, बड़ा वाला ये आप इस टाइप का बड़ा वाला भगोना भी ले सकते हो जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हो और थर्मस में स्टोर कर सकते हो। और काफ़ी ठंड का महीना चल रहा है तो आपको गर्म पानी करने के लिए एक बड़ा सा बर्तन होना चाहिए आपके पास। और आटा कभी कभी गूँथने के लिए तांबे का नहीं होता है हमारे पास, इस प्रकार का तांबे का नहीं होता है आटा गूँथने का, तो हम चपटे थाली में भी आटा गूँथ सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार की थाली आती है एक चपटी वाली, जिसमें से खाना गिरता नहीं है, लगभग बहुत कम गिरता है खाना। तो इस प्रकार की थाली आप ले सकते हो। इस प्रकार की थाली भी आप ले सकते हो आटा गूँथने के लिए। अगर आप नॉर्मल थाली नहीं लेते हो, इस प्रकार की थाली नहीं है तो आटा गूँथने का नहीं है तो इसमें आप आटा गूँथ सकते हो ताकि आटा आपका गिरे नहीं।
ये थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, कम से कम ये तो होना ही चाहिए, ये बहुत आवश्यक है किचन में। कुकर वगैरह, छन्नी और चावल हावल डालने के लिए ये होना चाहिए, चावल और साग डालने के लिए होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें, संघर्ष करते रहें। धन्यवाद।